पार्टी वन नेशन की तरफ जिस प्रकार से देश बढ़ रहा है वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए पूरी तरीके से एक खतरा है। पवन खेड़ा की आवाज़ को दबाने के लिए, पवन खेड़ा को स्पष्टीकरण कराने के लिए, उनको जो आरोप था उनके ऊपर, हेमंता शर्मा के ऊपर, उसको बिना स्पष्ट किए हुए पहले ही निर्णय ले लिया गया। तथ्यात्मक तरीके से सारी चीज़ों को पवन खेड़ा ने लगाया है, उसको बीजेपी पार्टी और हेमंता शर्मा और रिंकी भुयान शर्मा को जवाब देना चाहिए। देश में आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है पवन खेड़ा को लेकर के। पवन खेड़ा जी लगातार जो है अंतरिम जमानत की बात करते हैं, लेकिन उनको पहले जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट से झटका मिल गया और अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया गया था। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया, क्या लग रहा है उनको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है या अब उनका जो जेल जाने की जो बातें हो रही है वो अब लगभग तय माना जा रहा है? देखिए, अभी वर्तमान में पवन खेड़ा जी हैं, उसमें होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से उसका क्लैरिफिकेशन एक जारी किया है कि रिंकी भुयान शर्मा के खिलाफ में कोई भी पासपोर्ट नहीं पाए गए हैं किसी भी कंट्री में। क्लैरिफिकेशन किया है, ध्यान रखना है कि रिंकी भुयान ने नहीं किया है, ध्यान रखना है कि उनके पति ने भी नहीं किया है, और भारत सरकार किस ग्राउंड पर किया है यह भी एक शक के घेरे पर है, क्योंकि हम सब लोग लॉयर्स होते हैं, हम प्रोफेशनली हर चीज़ों को एविडेंस के साथ में कोशिश करते हैं कि सही हो। अब यहाँ पर वो किस तरह से जांच की गई, क्या सरकार ने इसके पहले की बात बता रहे हैं कि करंट की बात बता रहे हैं, ये बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हैं। तो यदि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ पवन खेड़ा ने जो SLP फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से ही जो राहत मिलनी है अंतरिम जमानत की वो यहीं से मिलेगी। दूसरा, जिस प्रकार से यह आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सरकार और पार्टी पहले इस चीज़ की स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि क्या जो पवन खेड़ा ने स्पष्ट आरोप लगाए थे उसकी इनके पास क्या सबूत है और उसका स्पष्टीकरण क्या है। उसके पहले ये FIR दर्ज करा के किसी की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। भारत देश के नेशनल इतनी बड़ी पुरानी पार्टीज़ की आवाज़ को पूरा वाइंड अप करना चाहते हैं, और छोटे दलों की तो बात ही आप सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत देश में वन पार्टी वन नेशन की तरफ जिस प्रकार से देश बढ़ रहा है वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए पूरी तरीके से एक खतरा है। आर्टिकल 119(1) में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति के पास एक्सप्रेशन करने की पावर है। उनको कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला है, वो बोलते, पर इनको भी जवाब देने की आवश्यकता थी, पर इन्होंने बिना जवाब दिए ये सारी प्रक्रिया को पूरा किया। लेकिन कहा जा रहा है जो बिना तथ्य का, बिना किसी सबूत का जो है आप किसी पे एलिगेशन लगा देते हैं, जो 3 पासपोर्ट हैं, करोड़ों रुपये की विदेशों में संपत्ति है, ये कहीं तक सही नहीं है। देखिए, मामलों को लेकर के उनकी पत्नी हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी ने FIR दर्ज करवाया। नहीं, वो बात ठीक है, उनका कानूनी अधिकार है, वो करेंगी जो करेंगी, पर मेरा सवाल है कि पवन खेड़ा भी नेशनल स्पीकर हैं और वो इतने हल्के व्यक्ति नहीं हैं कि इतना जल्दी से वो किसी चीज़ को बोल दिए होंगे। मुझे लगता है कि मीडिया से आने से पहले वो किसी कागज़ों को 10 बार खगराया होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की गई होगी। पर ये सारी चीज़ों को जो की गई हैं अभी तक, ये मुझे लगता है कि पवन खेड़ा की आवाज़ को दबाने के लिए, पवन खेड़ा को स्पष्टीकरण कराने के लिए, उनको जो आरोप था उनके ऊपर, हेमंता शर्मा के ऊपर, उसको बिना स्पष्ट किए हुए पहले ही निर्णय ले लिया गया और पवन खेड़ा की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर दी गई। तो नहीं, कांग्रेस के व्यक्ति का क्या है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही हो गया, करेक्ट, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीडिया के वो। यदि इस तरह से है तो पार्टी को उसमें जो सही चीज़ है उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, और पार्टी अपने लीगल टीम के साथ लड़ रही है, ऐसा भी नहीं है। सिंघवी जी को भेजी है कई बार, आप लोगों ने भी देखा होगा, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद वहाँ पर आसाम में भी गए, गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी गए। तो इस तरह से सारी प्रक्रियाएँ तो हुई ही है, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी उनका साथ नहीं दे रही, साथ तो दे रही है, पर यह है कि तथ्यात्मक तरीके से सारी चीज़ों को जो पवन खेड़ा ने लगाया है उसको बीजेपी पार्टी और हेमंता शर्मा और रिंकी भुयान शर्मा को जवाब देना चाहिए। एक सवाल, 2 सवाल ज़्यादा भी बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड चल रहे हैं। पहला कि जो लोग मतदान में ड्यूटी ऑफिसर हैं उनको ही मतदान देने का अधिकार नहीं है, कैसे देखें? ये मुझे लगता है कि SIR में उनका नाम नहीं है क्या? ऐसा है, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, अब बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट वगैरह भी था, आप सबको पता है, उनको मतदान नहीं देना। पासपोर्ट में पिटीशन भी यहाँ फाइल थी कि हमारा तो पासपोर्ट भी बना है कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मेरा वोट में अधिकार नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी मुझे बड़ी वैसे याद आती है, मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करना चाहता। उन्होंने एक शब्द बोला, कोई बात नहीं, इस बार नहीं दिए तो अगली बार दे लेंगे। ये बात थोड़ा सा मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि या तो मजाक में कही गई बात है चीफ जस्टिस साहब की या हमारे कोर्ट की, या कुछ और बात हो सकती है, या किस परिप्रेक्ष्य में कही गई।
तो कई बार आदमी मजाक मजाक में नहीं कह देता है, पर वो कमेंट वो बड़ा हो जाता है देश के लिए, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है। पर ये कहीं ना कहीं यदि ऐसा हुआ है प्रक्रियात्मक तरीके से मजाक की बात छोड़ दिया जाए और लोगों के अधिकारों को छीना गया, तो वो गलत है, अन्याय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको चीफ जस्टिस या कोई भी होगा हम सबके सामने कहेंगे। तो किसी को वोट से वंचित किया जा सकता नहीं, मैंने बोला तो कि मैं किसी के भी सामने इस बात को कहूँगा कि गलत है, ये अन्यायपूर्ण है। ये किसी के कानूनी अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। इस बात को मैं भी बोल रहा हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके भी सामने बोलना होगा उसमें मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं खुलेआम बोलूँगा इस चीज़। लेकिन इसी को लेके तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद वगैरह हैं वो महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं। किसका? इसके चुनाव आयोग के खिलाफ। तो ले आए ना, क्या होता है, महाभियोग लाएं, कौन कह रहा है कि न लाएं? प्रक्रिया है, उनको भी पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए, जनता के सामने भी लड़ना चाहिए। कोई भी सिस्टम जो लड़ने का है वो 3 स्तर में है। पहला, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा में आप लोग हैं, विधानसभा के लेवल पर आप लड़िए, जनता के लेवल में आप लड़िए। वार रूम यानी मीडिया वार रूम होता है, सोशल मीडिया ये सब है, आपको सब मौका दिया गया, आप लड़िए। अब कल को जब आप विपक्ष में हो जाएंगे या पक्ष में रहेंगे, कहेंगे कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये सब बातें फिर बात की हो जाए। आपको अभी मौका है, आप जो कर सकते हैं करिए। जैसे जो लोकतंत्र हमारा बढ़ रहा है, कभी वोटों को लेके चर्चा में रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तो इससे कैसे आप सबसे मैं वादा कर रहा हूँ पूरे देश की जनता से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब भारत देश की वर्तमान व्यवस्थाएं, वर्तमान भारत देश की परिकल्पनाएं, वर्तमान भारत देश का विपक्ष और पक्ष, इससे अब स्पष्ट हो रहा है कि भारत देश में अब वोटर को यह राइट होना चाहिए कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिकॉल करने का टाइमिंग आ गया है। अब यह भारत देश की वैधानिकता पर भी चैलेंज है, भारत देश की डेमोक्रेसी पर भी चैलेंज है, वो हम लोग करेंगे अब। क्योंकि नेता जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, 1% नहीं है, न उनका वचन पत्र उठाइए, न तो उनका घोषणा पत्र लागू होता है, न तो उनकी कोई भी बातें जो मंच से बोली जाती हैं वो कहीं दिखती हैं एग्जीक्यूट हुई, न तो इसके साथ में पूरे देश में जहाँ जहाँ पर जाते हैं घोषणाएँ करते हैं वो यूँ ही बोल दिए गए शब्द मान लिए जाते हैं लोगों के। मीडिया उसी में उनका बड़ी वाहवाही करती है कि प्रधानमंत्री जी आम खा के चूसते हैं, क्या बोलते हैं, आम कोई देश के मुद्दे बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी खाते हैं कि आम खा के चूसते हैं कि चूस के खाते, क्या है ये मीडिया है भारत देश की। तो ये अब लग गया कि अब देश की जनता उनसे जवाबदेही अकाउंटेंसी तय करेगी, उसके लिए हम लोग अब करेंगे कुछ। तो जनता का क्या कदम होना चाहिए आने वाले समय में? पहले तो कुछ भारत देश की सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए स्पेशल, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ों को किया तो जाए। इसमें कानून बनना चाहिए, करेक्ट बनना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब समय आ गया, कानून होना चाहिए जो आप सजेशन करें। वो तो हम लोग लेके आ रहे हैं पिटीशन। आप लोग क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? अभी से कल से मांगना शुरू कर देगी, मुझे लगता है कि फिर नोटिस भी नहीं होने पाएगा। पहले कुछ हो जाने दो देश में, और हम लोग कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अब आप सबके लिए अच्छा होगा, आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखिए। थैंक यू आप सबको।